वेलकम टू कंप्लीट सीरीज ऑफ गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर यादव और मैं आपको इस सीरीज में बेसिक से एडवांस तक गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाऊंगा। गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गोलैंग भी कहते हैं। गोलैंग को ना सिर्फ स्टार्टअप्स द्वारा पसंद किया जा रहा है, बल्कि जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं वो भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके अपने सिस्टम्स को स्केल और एफिशिएंट बना रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन कौन सी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो डॉकर है, गूगल है, बीबीसी है, ऊबर, इंटेल जैसी बड़ी कंपनीज गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करती हैं। गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गूगल ने बनाया। अब सवाल ये आता है कि ऑलरेडी इतनी सारी लैंग्वेज मार्केट में होने के बाद भी गो प्रोग्रामिंग को क्यों बनाया, आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, गूगल अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना चाहता था जो कि परफॉर्मेंस वाइज फास्ट भी हो और सिक्योर भी हो। इससे पहले गूगल सी और सी प्लस प्लस को यूज़ करता था, जो कि फास्ट भी हैं और सिक्योर भी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर। वो प्रॉब्लम ये थी कि सी और सी प्लस प्लस के कोड को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, अपने आप में एक चैलेंजिंग बात होती है। अगर आपने भी कभी सिस्टम प्रोग्रामिंग की है सी और सी प्लस प्लस में, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है उसमें कोड लिखना और उस कोड को फिर मैनेज करना। तो इसीलिए गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया गूगल के दिमाग में आया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि गूगल जब सी और सी प्लस प्लस को यूज़ करता था, तो उसको सी और सी प्लस प्लस के कोड को मैनेज करने के लिए 5 से 6 मशीन्स की ज़रूरत पड़ती थी। और जब उसने गोलैंग को यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उसका काम सिर्फ 2 से 3 मशीन में ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही खास बात है गोलैंग की, कि इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही संक्षिप्त में है, बहुत ही कंसाइज वे में है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत ही छोटा दिया हुआ है। लेकिन छोटा होने का मतलब ये नहीं कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की पावर कम है या इसके फीचर्स कम है। आप अगर मैं बात करूं इसके क्रिएटर्स की, तो ये हैं दोस्तों गोलैंग के क्रिएटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 त्रिमूर्तियां हैं, ठीक है। ये महान आत्माएं हैं दोस्तों। बिल्कुल हम इनको महान आत्माएं कहेंगे, क्योंकि जब हम इनके कंट्रीब्यूशन को जानेंगे कि इन्होंने आईटी इंडस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो आप भी इस चीज़ को कहेंगे कि बिल्कुल ये महान आत्माएं हैं। सबसे पहले हैं कैन थॉमसन। बी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, यूनिक्स, यूटीएफ 8 जैसी चीज़ों पर कैन थॉमसन ने काम किया हुआ है। अच्छा, अब आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि कैन थॉमसन ने सी पर काम किया हुआ है और हम अब तक पढ़ते आए हैं कि डेनिस रिची ने सी को बनाया है। तो डेफिनेटली डेनिस रिची ने सी को बनाया है, ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है। लेकिन किसी भी एक प्रोजेक्ट पर जब हम काम करते हैं, जब कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने आता है मार्केट में, तो उसके पीछे कई सारे लोगों का हाथ होता है। तो वैसे ही केन थॉम्पसन ने बी और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम किया हुआ है। अगर रॉब पाइक्स की बात करें तो यूनिक्स और यूटीएफ 8 जैसे कैरेक्टर सिस्टम पे काम किया है इन्होंने। और रॉबर्ट ग्रीजमर की बात करें तो हॉटस्पॉट और जेवीएम। जेवीएम अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा वर्चुअल मशीन होती है, जो कि जावा के बाइट कोड को रन कराने के लिए काम आती है, वो इन्होंने बनाई हुई है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितने महान हैं, इन्होंने कितने अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशंस किए हुए हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो डेफिनेटली अगर इन्होंने कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, तो वो ऐसे ही तो नहीं बना दी होगी कि चलो अभी हम बोर हो रहे हैं तो एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बना देते हैं, है ना। इन्होंने बहुत सोचा होगा इसके लिए, बहुत कुछ प्लान्स बनाए होंगे और अपनी स्ट्रेटजीज बनाई होंगी। उस हिसाब से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किया है, जिससे कि ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब अब हम बना क्या क्या सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो आइए जानते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वेब डेवलपमेंट हम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बफेलो नाम का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है। इस फ्रेमवर्क का नाम बफेलो है, जो कि गो में लिखा गया है और इसमें आप आसानी से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके फीचर्स हम देख सकते हैं कि क्या-क्या फीचर्स हम इस फ्रेमवर्क में यूज़ कर सकते हैं।
अगली बात करूं तो अगला मेरा एरिया है ब्लॉकचेन का। तो दोस्तों ब्लॉकचेन में भी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि अब तक हम ब्लॉकचेन में सी प्लस प्लस या सॉलिडिटी का यूज़ करते थे, लेकिन नहीं, अब हम गोलैंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इवन जो इथेरियम नाम का बिटकॉइन है, इथेरियम नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको गो में लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग में भी हम गोलैंग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, मशीन लर्निंग में भी हम गोलैंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइब्रेरीज दी हुई हैं हमें गोलैंग की, जिनकी मदद से हम मशीन लर्निंग करते हैं गोलैंग का यूज़ करके। गोलर्न है, गॉर्मिया है, गो एमएल है, ईवो है, गोगा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी हम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, जैसे सिस्टम एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, कमांड लाइन टूल्स जैसी चीज़ें भी हम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने लोकल सिस्टम पर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।